विकास यात्रा के अंतर्गत राज्य मंत्री की करेंज वाली छोटी सी बात ने पकड़ा बड़ा तूल, और वही तूल कांग्रेस के मध्य बन गया बड़ी घटना का रूप। करेंज शब्द को लेकर वायरल वीडियो के विषय पर जहां 11 फरवरी को राव बृजेंद्र सिंह यादव ने पत्रकार वार्ता की, वहीं 12 फरवरी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी अपने ऊपर लगाए आरोप को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। आइए देखते हैं राव बृजेंद्र सिंह यादव के किन शब्दों को लेकर क्या जवाब दिया है कांग्रेस के सभी चिर परिचित वरिष्ठ नेताओं ने। तो माननीय मंत्री जी बृजेंद्र सिंह जी हमारे पहले कांग्रेस के साथी रहे, उनकी विचारधारा हमारे साथ कांग्रेस की थी, और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो सरकार गिराने गए और उनकी मानसिकता बदल गई और उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। आज वो जो अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का हाथ है, तो उसके में प्रमाण दें। जबकि आपने कई जगह देखा होगा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस को, और ये जो विकास यात्रा मध्य प्रदेश में निकल रही है, इसमें इतना जन समर्थन, इतना जन समूह, इतना लोगों में उत्साह है, उससे कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं। इसलिए ऐसी अनर्गल बात हो सकता है। बौखला रहे, आप कह रहे हैं कांग्रेस ही सब नहीं बौखला। जब आपने सरकार गिराई है कांग्रेस की, जनता का रवैया देख कर आप बौखला रहे, बल्कि और जो अपने मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है वो तो सरासर झूठ है। कांग्रेस को बदनाम करने की वो कह रहे हैं। बाकी ये है उन्होंने जो वायदे किए थे, जो वहाँ काम है धरातल पे कुछ है नहीं। अब अपनी गलतियां छुपाने के लिए अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। और कांग्रेस पार्टी है इस कतई इस विचारधारा है कि नहीं है, न ऊँची मानसिकता की है। ये जो कह रहे हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। उनका जो वीडियो डाला है, कांग्रेस को बेफिजूल में बदनाम कर रहे हैं। एक तो क्या इन्होंने विकास के वादे बहुत किए हैं, इनके नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, इनके सांसद माननीय KP सिंह यादव जी ने अब जो गांव-गांव जा रहे हैं, जो विकास यात्रा लेके, इनसे वहाँ की जनता, ग्रामीण जनता सवाल जवाब सब कर रही है, उसका जो जवाब दे नहीं पा रही। तो वहाँ की जनता के सवालों का जवाब न देते हुए वहाँ की जनता इनको जवाब देने लगी दूसरे माध्यमों से। की हरकत किसने की है, तो इस तरह के आरोप लगाना कोई ठीक बात नहीं है। ये तो इनकी निकास यात्रा है, इसलिए जो घबरा रहे, क्योंकि एक घड़ा भर जाता है ना तो वो फूटता है। तो अब इन्होंने 20 साल सरकार चलाते हुए होगा इनको 18-20 साल, तो इन्हें तो बहुत लाखों तादाद में वायदा किए थे। तो इस तरह के वायदे जब पूरे नहीं होते तो जनता में अपने आप आक्रोश होता है। तो कोई किस तरह का भी बयान, अब कई नेता तो पिट भी जाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं विधान। आज 4 साल से लगभग मंत्री हैं और राज्य शासन के मंत्री होते हुए उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, और ना उनका कोई विकास जनता को दिखा है। आज जनता खुद उनसे त्रस्त हो गई है। 500 करोड़ की सिंचाई योजना, हम शिक्षा की बात करें, 12 करोड़ 63 लाख का ITI कॉलेज दिया मुंगावली के लिए। हमारे लिए 2 CM राय स्कूल मुंगावली विधानसभा के लिए थ्रूबोल में, और पिपराई में 35 करोड़ रुपए के 2 कॉलेज हमारे लिए। पिपराई के लिए 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है, सहराई में 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। ये तो भली भांति सबको समझ में आ ही गया होगा, और जिस प्रकार वो अपने हाथ धो रहे हैं और लगे हैं, उससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि किसी न किसी ने उनके साथ ये कृत्य किया है। उसके लिए भी लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए ये अफवाह फैलाई जा रही है और ये कांग्रेस के जरिए काम हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उनके साथ कृत्य हुआ, पहली बात तो ये उनकी विकास यात्रा निकल रही है, सो कॉल्ड विकास यात्रा। हम सभी जानते हैं कि जिन कार्यों का वो भूमि पूजन या लोकार्पण कर रहे हैं, वे सभी कई कार्य ऐसे हैं जो हमारे कमलनाथ जी की सरकार में दिए गए और उन्हीं के थ्रू किए गए हैं। लेकिन फिर भी वो श्रेय की राजनीति में हर ग्राम में वो उन कामों का भी भूमि पूजन कर रहे हैं भाइयों। और दूसरी बात रही क्रेंच की बात, ऐसे किसी कृत्य के लिए हम किसी को सही नहीं ठहराते हैं, हम सब भी उस कृत्य की निंदा करते हैं। पर आप सब ये देख सकते हैं कि जनता में कितना रोष, आक्रोश और कितने गुस्से में है जनता कि इतनी उतरी हुई हरकत उनके साथ किसी ने की कि उन्हें अपने कपड़े तक सारी महफिल में उतारने पड़े। तो सोच लीजिए, जब जनता उनके कपड़े तक उतरवा रही है अभी, तो चुनाव में क्या करेगी भाइयों। ये आप सब बहुत भली भांति जानते हैं और हमें उन्हें चेताना भी चाहते हैं कि अब ये झूठी मूठी विकास की यात्रा ना निकालें। ये तो आपके विनाश की यात्रा है। आप जहाँ जा रहे हैं, आपसे सवाल किए जा रहे हैं। मामला आया था, वो वीडियो पे आया है, सबने देखा है, आप सभी को माध्यम से आया था। उसमें माननीय मंत्री जी कपड़े उतार रहे हैं,
अब उनका कहना है कि ये कांग्रेस कर रही है, तो ये सरासर झूठ है। कोई कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जनता ने किया है, किसने किया है उसकी जांच कराई जाए, स्पष्ट हो जाएगा। इसमें कांग्रेस का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। देखते रहिए DNV न्यूज। मुकाबले से मराठा विष्णुराज मौर्य की रिपोर्ट।